कि मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये वो तस्वीरें हैं जो देखकर देश एक बार फिर से दहल गया है। आतंक का वो चेहरा जो देश कभी देखना नहीं चाहता है। हिंदुस्तान अब ये सोचने लगा था कि हम आतंक से और दहशतगर्दों से कहीं ना कहीं आजाद हो रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दों ने फिर एक बार ये बात को गलत साबित करते हुए अपने होने की एक निशानी कल छोड़ी है। और कश्मीर पहलगाम की एक खूबसूरत घाटी जहां कुदरत ने बहुत सुंदर रंग बिखेरे हैं, इस कदर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा था कि लाखों की तादाद में लोग रोजाना जम्मू कश्मीर पहुंच रहे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिल रहा था। जम्मू कश्मीर के लोग आबादी की ओर आगे बढ़ रहे थे। देश की सरकार भी ये कोशिश कर रही है और जिस तरह से वहां पिछले कुछ वक्त में माहौल बनाने में सफलता मिली है कि अब जम्मू कश्मीर की जो घाटियां हैं, जो वादियां हैं, जो खूबसूरत हसीन नजारे हैं, वो आतंक से मुक्त है। ये सब सोचने लगे थे और बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर जो दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है वहां जाने लगे थे। लेकिन अचानक सेना की वर्दी पहनकर कुछ दहशतगर्द आते हैं और धर्म पूछकर एक दूसरे को एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ से पुरुषों को गोली मारी गई है, महिलाओं को वहां हमेशा ही आतंक और दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हो जाए, बच्चों के सामने अपने पिता को गोली मार दी गई है। ये वो तस्वीरें, ये वो जो वीडियो हैं, उसे देखने के बाद हर कोई सदमे में है और अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में अब क्या होगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही थी, अब वहां क्या माहौल है। जम्मू कश्मीर से ही दो खास लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार कल क्या स्थिति बनी थी और अब जम्मू कश्मीर किस स्थिति में है। जम्मू कश्मीर के लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। दो खास मेहमान जम्मू कश्मीर से ही हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ मीर अयाज हैं। बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मुजामिल गनी जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए मीर अयाज जी के पास चलिए, क्या कहेंगे। जम्मू कश्मीर में जो वाकया कल हुआ वो कभी भी कोई भी नहीं देखना चाहता है, लेकिन जो तस्वीरें, जो वीडियोस आए, जो 28 लोगों की बेमौत मौत हो गई, क्या कहेंगे उस समूचे वाकये के बारे में। मयूरिका मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को और पूरा कश्मीर इस चीज़ को फुली कंडम कर रहे हैं। इस चीज़ को, इस जो कल वारदात यहाँ पे हो गई, देखिए आप अगर लास्ट 2 डिकेड्स या 3 डिकेड्स देखेंगे, आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पे टूरिस्ट पे हमला किया गया हो। यहाँ पे अनरेस्ट चले, यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग्स चली, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई, लेकिन ये दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर विटनेसिंग सच इंसिडेंट्स इन कश्मीर। मतलब जब भी किसी ट्रैवल एजेंट या कस्टमर के साथ या क्लाइंट के साथ बात करता था, हम एक गारंटी देते थे उनको, सर आप आ जाइए, हम सेफ्टी का ये ले लेते हैं, हम गारंटी देते हैं। और हम भी क्यों देते, हमें भरोसा होता था यहाँ की आवाम पे, हमें भरोसा होता था यहाँ के आर्मी पर्सनल पे, हमें पता थी कि यहाँ की जो फोर्सेस है वो ये चीज नहीं होने देंगे। मगर समझ नहीं आता है इतनी मतलब इतना फोर्स होके ये चीज हम लैग कर गए। हमारे बीच 26 पीपल हैव बीन ब्रूटली किल्ड यस्टरडे। हमें कोई अंदाजा नहीं है कैसे हो गया। हम इस चीज को पूरी मजम्मत करते हैं इस चीज को। दुख अब इतना ज्यादा है कि शायद शब्दों में बयान करना हर किसी के लिए मुश्किल है। और खासकर कश्मीर के लोग जो उन्हीं वादियों में पले बड़े, उन्होंने आतंक को भी देखा और आतंक को खत्म होते भी देखा, और फिर जब एक बार आतंक सर उठाता है। मुजम्मिल जी क्या कहेंगे, कल का माहौल और अब कश्मीर किस स्थिति में है। हम फर्स्टली हर एक हिंदुस्तान अपने भाई है, बहन है, उनसे हम इस अटैक के कंडम करते हैं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा अटैक हुआ कि टूरिस्टों पे यहाँ पर अटैक हुआ। तो मतलब ये हमें भी समझ नहीं आया कि हमारे गेस्ट थे पहलगाम में, अचानक से फोन आ गया, ऐसा हो गया। हम ये इसका पूरा कंडम कर रहे हैं कि मतलब हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकलेंगे, हम क्या बोलेंगे अपने भाइयों को, बहनों को, बाहर को। सभी फोन कर रहे हैं कि आप सेफ है, एवरीथिंग इज फाइन, बट मतलब हमारे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है कि हम क्या बोले इन बंदों को हमारे।
टोटली मतलब ये मतलब इंसिडेंट्स कल से आँखों के सामने नहीं निकल रहा है। मतलब रोना आ रहा है कि क्या बोले अपने भाइयों को, अपने देश को हम क्या जवाब देंगे? जी, कश्मीरी बिल्कुल। होके हमारी कश्मीरियत पे सवाल उठते थे कि आप कश्मीर जाओ। इवन आपने देखा होगा लास्ट टाइम सोनमर्ग में जो वो इंसिडेंट एक हुआ, हमने अपने भाइयों को मस्जिदों में सुलाया, मतलब हमने अपने घर छोड़ दिए कि वेलकम करते हैं हम अपने हार्ट से। लेकिन ऐसा इंसिडेंट मतलब हमारे माथे पर भी एक दब्बा लग गया कि कश्मीर मतलब अनसेफ हो रहा है। मतलब हम हर एक से रिक्वेस्ट आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आप ऐसा मत नेगेटिव सोच मत दीजिए कश्मीर के बारे में। हम इवन कल से पूरे मार्केट में घूम रहे, गेस्ट के पास जा रहे हैं, आपको कुछ ज़रूरत होगा, मतलब जो भी हमारे एंड से जो भी प्रोवाइड हम कर सकते हैं, हमारे हार्ट्स ओपन है सबके लिए। मतलब कुछ वर्ड्स भी नहीं निकल रहे हैं कल से कि हम क्या बोले। जी, बिल्कुल, कश्मीर जिस तरह से कल रात को ही सड़कों पर उतर आया, वहाँ कैंडल मार्च निकाली गई। ख़ैर वो इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर जो स्थिति देख रहा था, कश्मीर सँभल रहा था, कश्मीर में टूरिज़्म डेवलप हो रहा था, देश-दुनिया से वहाँ टूरिस्ट आ रहे थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर स्वर्ग, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ प्रकृति की गोद में आनंद ले रहे थे और उसी बीच दहशतगर्दों ने एक ऐसी कोशिश कर दी जिसने फिर से एक बार सब कुछ तहस-नहस कर दिया। मीर अयाज जी के पास चलूँगी। सर आप बताइए, आपके पास बहुत सारे टूरिस्ट आप आते रहते हैं। कल क्या स्थिति बनी और किस तरह से और लोगों को अब आप लोग सहायता रूप साबित हो रहे हैं? जी, बेसिकली मैं उस टाइम तो मैं ऑफ़िस में ही बैठा था। मेरे को कॉल एक आई, मैं एग्ज़ैक्टली सिनेरियो आपको बोल सकता हूँ। तकरीबन सवा 3 बजे या 3 बजे के करीब मेरे पास कॉल एक आई कि आप कहाँ पे हो? मेरे क्लाइंट ही मेरे को फ़ोन कर रहे थे इनफैक्ट। मैंने बोला मैं ऑफ़िस में हूँ, बोलिए क्या सीन है? बोला कि आगे कुछ बोल रहे हैं, कुछ एनकाउंटर या ऐसा कुछ न्यूज़ आ गई है, तो आप प्लीज़ एक दफ़ा देखिए। मुझे लगा यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रोपेगेंडा चला रहे थे लोग। मुझे लगा शायद कल भी ऐसी कोई फ़ेक न्यूज़ चली होगी। तो आई वाज़ जस्ट आई ओपन्ड माय टीवी, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऐसी ये चीज़ हो गई है। तो मैंने क्लाइंट को फ़ोन कर दिया उधर पे ही कि आप कहाँ पे हो? जो भी उस टाइम हम कर सकते थे, मेरे टीम के साथ वहाँ पे हम चले, हमने उसको सेफली अपने होटल पहुँचा दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद जितने भी हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे थे बाकी जगह के, तो हम पर्सनली मीट किए सबके साथ। आपके मेरे जितने भी क्लाइंट्स यहाँ पे अभी भी है, तो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सबको एक ये देखी उनको ये मतलब सेफ गार्ड करे या उनको दिखाए कि नहीं आप यहाँ पे अकेले नहीं है, हम पूरा आपके साथ है। दूसरी बात, जब ये इंसिडेंट कल हुआ, हमें मतलब वी वर शॉक्ड। हमें पता भी नहीं था कि ये चीज सच में कभी कश्मीर में ये चीज हो जाएगा। हमें नहीं पता थी और हम अभी भी शौक में हैं कि ऐसी चीज भी यहाँ पे हो सकती है कभी। मैं फिर से आपको रिपीट वही चीज करूंगा मैम। हम जब भी किसी को बोलते हैं कि हाँ आप हमारी गारंटी पे यहाँ पे आ जाइए, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम सड़कों पे हथियार लेके नहीं जा रहे हैं। हमारे हमारे पास वही जो बैकएंड पे हमारे लोग हमारे आर्मर्ड है, चाहे वो हमारी आवाम है, हमें पता है, उन पे भरोसा है कि वो ये चीज होने ही नहीं देंगे। जब पिछले 20-30 साल से वो चीज नहीं हुई यहाँ पे, तो आगे भी नहीं होगा। लेकिन जब वो कल वो चीज हो गई, तो हम खुद शर्मिंदा है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है हम आगे क्लाइंट को ये चीज कैसे बोले आगे कि आप सेफ यहाँ पे है, हमें समझ नहीं। लेकिन एक चीज मतलब पूरे जो हमारा इंडिया है, हमारे मतलब एक चीज क्रेडिट गोज टू एवरीवन। मेरे कल से जितने कॉल्स आ रहे हैं, अयाज भाई आप यहाँ पे हैं, हम तब भी आ रहे हैं। मेरा आज तकरीबन मेरे 2-3 ग्रुप्स थे, सब मतलब सारे क्लाइंट्स आज जो आ गए, मतलब ह्यूज सल्यूट टू देम, आई स्वेयर। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो तब भी आएंगे। मतलब यहाँ आके आई मेट देम पर्सनली। आपको डर नहीं लगा? उनका बहुत खूबसूरत जवाब वहां से आया, भाई अयाज भाई अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो फिर वही टेररिस्ट जीते। वी डोंट लेट दोस टेररिस्ट्स विन हियर। सो ये चीज एक पॉजिटिव ये चीज एंटर हमें मिला मिला यहाँ से मैम। आप जो बात कर रहे हैं ना, उससे मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। आतंक को इससे बड़ा जवाब और कोई नहीं हो सकता है। आतंकियों ने भले ही 28 लोगों को मारा, लेकिन वहाँ के जो
हजारों लाखों लोग कश्मीर के हैं जो टूरिज्म पर पलते हैं, उन्हें हमें नहीं मारना है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि भारत की सरकार, भारत की आवाम आप लोगों के साथ खड़ी है, कश्मीर के साथ खड़ी है और कश्मीर का टूरिज्म ऐसे ही आबाद रहेगा, ये मैं आशा करती हूँ। मैं मुजम्मिल गनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ चलती हूँ। क्या कहेंगे, वहां का जो माहौल है उसके बाद टूरिज्म पर असर पड़ने की जो संभावना है कितनी है? देखिए मैम, मतलब टूरिज्म पे तो कल से बहुत असर पड़ गया हमारे ऊपर। मतलब हम, मतलब वो वर्ड्स ही नहीं यूज कर सकते। पहले हमें फोन करते थे बाहर से कि हाँ हमारा भाई है वहां पर, वो हमारे बदले गारंटी देते थे, नहीं हमारे अपने भाई है वहां पर, आप बेफिक्र होके जाइए, कश्मीर घूम लीजिए। अभी हमारे वही कॉल्स आ रहे हैं, भाई आप ठीक है, गेस्ट ठीक है। मतलब हम कुछ बोल भी नहीं सकते कि अभी हमारा वैसा दहशत फैला हुआ है वहाँ यहाँ पर कश्मीर में। अभी हम सुबह से लाल चौक गए, हमने मार्च किया, मतलब कंडम्स किए, मतलब बहुत सारा, मतलब हमारे एंड से जितना हो सकेगा पॉसिबल हम उतना कर रहे हैं। हम पूरा अपना 110% दे रहे हैं, अपने भाइयों को, हमारे देश को दे रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन ये मतलब ऐसा इंसिडेंस हुआ कि हम कल से भी शॉक में है कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है अभी। मतलब आधे गेस्ट ने कैंसिल कर लिया, आधे आ गए एयरपोर्ट्स पे। इवन मुझे भी कॉल आया, अभी ड्राइवर ने कॉल किया कि एक गेस्ट आ रहा है, उसने बोला कि हम देखेंगे वहां पर क्या सिचुएशन है। लेकिन हमारे पास कुछ जवाब ही नहीं है बोलने के लिए। मुजाम्मिल जी, क्या कहना है? धर्म के नाम पर ये जो इस तरह से ये आतंकियों ने ये घिनौनी वारदात की और धर्म को बीच में लाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? धर्म पूछ-पूछ कर लोगों को मारना। ये फर्स्टली ये बहुत गलत बात है। मतलब हम, जो भी ये आतंकवादी थे, इनको मतलब पूरा खत्म ही करना है, इनको देश से ही हमें निकालना है, मतलब पूरा खत्म ही करना है। मतलब 2-4 बंदों ने पूरा कश्मीर, मतलब यहाँ पर कितने बंदे, 90% इनकम यहाँ पर टूरिस्ट पे आती है। मतलब जी। पूरा कश्मीर 90% इनकम टूरिस्ट पे डिपेंड है। जब टूरिस्ट आएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। इवन जब हुँ, 4 बंदों ने ऐसी हरकत की, उनको मतलब इनको जिंदा जलाना है हमें। हुँ, हुँ। मतलब जो ये बंदे, जिंदा ही जलाना है इनको। जी, बिल्कुल, जिस तरह से जिन लोगों ने ये काम किया, उससे बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मीर अयाज हमारे साथ जुड़े हैं। सर ये बताइए कि पहले का जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर था और अब हालात कितने सुधरे थे? टूरिस्ट क्योंकि आने लगे थे। आपने कुछ सालों पहले भी देखा होगा, 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूँ और 10-15 साल में क्या बदला था जम्मू कश्मीर में? कंप्लीटली आपको खुद पता होगी मैम, यहाँ पे रूम्स नहीं मिल रहे थे। आप अगर 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते पहले अगर कोई प्लान करता यहाँ पे कश्मीर आना, हम नहीं कर पाते थे उसकी बुकिंग्स। रीजन बीइंग यहाँ पे कंप्लीट सोल्ड आउट चल रहे थे होटल्स। अगर आप इनफैक्ट आज की मैं बात करता हूँ, अगर आप अभी, आप तो मेरे से मतलब आपका रीच मेरे से अच्छा होगा, आप आज श्रीनगर किसी होटल में फोन कीजिए, इतना इंसिडेंट, इतना गंदा इंसिडेंट होके भी आज श्रीनगर आप फोन कीजिए कीजिए किसी होटल में, हम मेरे 15 रूम स्टक है जिनको पहलगाम जाना था। उनको मैं नहीं बताया कि आप वहां नहीं जाइए। थोड़ा ऑल्दो हमारा अब ऐसी इंसिडेंट तो नहीं होंगे, रिपीटली ये चीज तो नहीं होती है, लेकिन खुद इंसान को फिर वो अच्छा नहीं लगता, वो एक मजा खत्म हो जाता है। मैंने उनको बताया कि नहीं आप आज रुक जाइए, आप श्रीनगर में स्टे। लेकिन इतना दिक्कत आ गया श्रीनगर में रूम ढूंढने में। तो ये दिखाता है कि अभी भी टूरिज्म यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपने मयूर खा एक बात कही यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, धर्म की आपने बात छेड़ी। तो आपको मैं एक चीज उस पर बताना चाहूंगा, क्योंकि आप एक बड़ी ये चलाती है, आपका फेस है। जो भी आप ये चीज करें, आप कोशिश करिए इसको धर्म और ये इसके साथ ना जोड़िए। ये कत्ल हो गया इंसानियत का। जी। इसमें कोई हमें नहीं पता, चाहे ये जिसने कत्ल किया वो मुस्लिम था, नॉन मुस्लिम था, जो भी था, वो वी कॉल देम टेररिस्ट। उसके लिए जी। वही एक चीज परफेक्ट नेम है। आप हुँ, ये आपका काम है, ये आपके मीडियम से लोगों को पता चलेगा। और इंडियन जो हम सारे हैं, हमारा आपको याद होगा 2014 में जब सैलाब यहाँ पे आया, तो कश्मीरियों ने ये नहीं सोचा कि जो आप हमारे टूरिस्ट यहाँ पे स्टक है, तो हुँ, उनको नहीं से पहले हम अपने कश्मीरी भाई को बचाते हैं। तो यहाँ जी। पे वो सीन है ही नहीं। मेरे हुँ, जितने भी फ्रेंड्स हैं आउटसाइड इंडिया, मेरे चाहे वो इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, मेरे सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड, और मैं मुस्लिम हूँ।
मुझे नहीं पता होती है मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ तो वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, और जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ उनको भी नहीं पता है कि ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। तो ये देयर आर सम एलिमेंट्स अवे है इन दिस ब्यूटीफुल कंट्री जो ये चीज दिखाता है कि ये चीज जो किया ये एक ग्रुप ने किया एंड दैट ग्रुप इज एंटी हिंदू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जी कुछ उसमें 26 में आउट ऑफ 26 2 पीपल वर मुस्लिम, लेकिन वो बात कोई नहीं कर रहा है। तो जी ये आपका काम है नाउ, इट्स योर जॉब। आप यस इनको बताइए कि ये चीज नहीं है, ये टेररिस्ट है, नेम देम एज टेररिस्ट। इसको इस्लाम, इसको हिंदू के साथ प्लीज नहीं जोड़िए। जी सर, आज सुबह से हम यही बात कहने की हिंदुस्तान वासियों से कोशिश कर रहे हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, और Exactly. कुछ चंद लोग अगर कोई भी धर्म का नाम लेकर इस तरीके की दहशतगर्दी फैलाते हैं तो वो कोई भी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं हो सकते। मयूर खान, आप देखिए कि यहाँ पे वी आर हियर सिंस 7 o'clock, हमारा कल रात से ही प्रोटेस्ट चालू है। हमें नहीं पता कि लोग किस किस धर्म से हमारे प्रोटेस्ट में जुड़ गए हैं, हमें नहीं पता वो किस मजहब से आए हैं, लेकिन इतना पता है जो कल हो गया, जो कल इंसिडेंट हुआ वो इंसानियत का कत्ल हो गया। मेरे जितने भी ट्रैवल एजेंट्स बाहर के हैं, चाहे वो गुजरात के हैं, चाहे वो मुंबई के हैं, चाहे वो केरला या बैंगलोर, मुझे नहीं लगता मेरा 1% भी मुस्लिम ट्रैवल एजेंट मेरा दोस्त है या मेरा B2B पार्टनर होगा। आई डोंट रिमेंबर एंड आई डोंट नो एनी ट्रैवल एजेंट हु इज whose religion is Muslim। लेकिन वो उनका जो मेरे साथ रिलेशनशिप है और मेरे क्लाइंट का जो मेरे साथ रिलेशनशिप है, दैट इज अमेजिंग। मतलब हर एक हमारा मुस्लिम नॉन मुस्लिम ऐसी कोई चीज है ही नहीं हमारे दिमाग में। अब कुछ एलिमेंट्स इसमें वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि ये लोग हिंदुइज्म को इन्होंने ये चीज किया, नहीं ऐसा, ऐसी चीजें करिए प्लीज। बिल्कुल, हिंदुस्तान के लोग जब भी दोस्ती करते हैं कभी किसी से धर्म नहीं पूछते, Exactly. कभी किसी We have called this a secular state। ये एक secular state है जहाँ पे हर एक मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, सारे रिलीजन्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐसी कोई इंसिडेंट हुए। अब देखो एक चीज मैंने कल नोटिस किया कि लोगों ने जो वहां पे आई विटनेस थे तो उन्होंने बताया कि जो भी वहां पे जिनको मारा गया था तो उनको पूछा गया पहले कि आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, या तो फिर जब कत्ल उनका किया गया, मगर एक चीज मेरी दिमाग के बाहर, अगर सब नॉन मुस्लिम्स को वो हिट कर रहे थे, उनमें से 2 मुस्लिम कैसे मर गए फिर? और यहाँ पे कुछ लोग उसको भी पॉलिटिक्स बना रहे थे कि जो 2 लोग वहां पे मारे गए शायद उनको आर्मी ने मारा। ऐसा भी इम्पॉसिबल है क्योंकि आर्मी वहां पहुंच ही नहीं पाई, 15 मिनट 20 मिनट वो पहुंच नहीं पाई। सो वो क्या दिखाता है कि ये जो चीजें बोल रहे थे, जो इस्लामिक ये फैला रहा है कि नहीं उसमें से 2 मुस्लिम्स, वो आर्मी ने किया है, ऐसा भी इम्पॉसिबल है क्योंकि आर्मी थी नहीं वहां पे। तो जिसने भी ये किया उसने ये नहीं देखा कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, उसने गन उठाया, उसने फायर करे और सब पे किया, उसने नहीं देखा वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। अगर अगर 23 नॉन मुस्लिम थे तो 2 कैसे मर गए फिर, अगर वो धर्म के नाम पे वो चीज कर रहे थे। जी बिल्कुल, कुछ घोड़े सवार वहाँ के मारे गए हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। यानी धर्म कभी भी, आतंक जो है वो कभी धर्म नहीं देखता। हाँ, कोई हो सकता है रिलीजन आतंक के साथ नहीं है, कोई रिलीजन आतंक के साथ के नहीं है। साथ जरूर उन्होंने पूछा हो सकता है, कोई प्रोपेगेंडा के तहत जरूर पूछा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान इसका जड़बा तोड़, मुंह तोड़ जवाब देगा कि यहाँ हमारे हमारी उम्मीद है सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट से आज शाम तक ही इसका जवाब दे देंगे हमारे भारत के फौजी। शाम तक ही जवाब मिलना चाहिए, मतलब मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए बाकी मैं वो लोगों को। इशारे क्या चाहते हैं सरकार से सर कि कश्मीर को फिर एक बार वो ही आजादी और वो जो दहशतगर्दी से आजादी मिल रही थी, ऐसा माहौल फिर से क्रिएट करने के लिए सेना को और सरकार को क्या करना होगा? गनी जी। आप जी जी आप हेलो, मुझसे पूछिए। गनी भाई बताइए। हाँ, हाँ मैम बताइए। सरकार और सेना को क्या करना होगा कि फिर से कश्मीर के लोग जो हैं वो आजाद वादियों में सांस ले सकें? हाँ वो तो गवर्नमेंट का इसका पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कल इंसिडेंट कल हुआ तो अमित शाह साहब कल ही वहां से दिल्ली से आ गए, वो रात भर यहीं पर थे और सुबह स्पॉट पे भी गए, मतलब वहां ये भी चेक कर लिया कि कैसे क्या सिचुएशन है। अब तो उम्मीद हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ही है कि मतलब हमारा फिर से मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमारी इमेज, क्योंकि मतलब आपने देखा होगा कोविड के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा फ्लो चला है कश्मीर में, मतलब नॉर्मली चला है सब कुछ।
मतलब जब गवर्नमेंट ने हमने सपोर्ट किया तो उसकी वजह से बहुत फायदे हो गए कश्मीर, मतलब कश्मीर बदल रहा है। जी। लेकिन ये अचानक से ऐसे इंसिडेंट्स हमें फिर से मतलब बैकवर्ड्स ले रहे हैं। मतलब बिल्कुल। हम ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर नहीं चाहते यहाँ पर कश्मीर में। अयाज भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में क्या बदला और अब सरकार से क्या आप उम्मीद है रिपीट आपकी? कीजिए, आपका आपका मयूर का मतलब आपका थोड़ा ये स्लो है, आप प्लीज ये रिपीट कीजिए। जी, अयाज भाई, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में क्या बदलाव आया और कश्मीर के लोग कितने खुश हैं इससे? क्या बट फ़ायदा हुआ वो वहाँ? दैट वो एक वो कंप्लीटली इसके साथ तो इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मुझे कल कॉल्स आई थी, क्या ये उसका आउटरीच है, क्या ये इसकी वजह से हो गया कि 370 हटाया गया, या जो वक्फ बिल, उसके साथ कोई लेना देना इस चीज का नहीं है। ये किसी टेररिस्ट ने जो भी था उसका उस चीज उसको पता भी नहीं होगा, जिसने ये किलिंग्स की उसको पता भी नहीं होगा तो दारो 370 हटाया गया है या बाकी चीजें, उसको हुँ, नहीं पता होगी इस चीज के बारे में कुछ भी। जी। क्या चाहते हैं सर सरकार से? किस तरह से कश्मीर की सुख शांति बहाल की जाएगी? पार्डन। अयाज भाई, सरकार से क्या चाहते हैं? जी, जी, मैं मयूर का एक चीज़ कहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही रिक्वेस्ट है। पहले जितनी बड़ी यहाँ पे मतलब पूरा मोस्टली 7,50,000 तकरीबन यहाँ पे आर्मी पर्सनल यहाँ पे अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ जो भी टूरिस्ट साइट यहाँ पे है, देखो लाखों में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। एटलीस्ट इनको बेचारों को हम हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी वो दी जाए। एक भी सिक्योरिटी का ये हमने नहीं देखा वहां पे। मतलब जो भी इंसिडेंट कल हो गया, हमारी तरफ से भी एक चूक हो गई है कल। हमने वहां पे पूरा ये नहीं रखा था, हमने सिक्योरिटी मेजर्स नहीं रखे थे। अब एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज आगे ये इंसिडेंट्स ना होए, और जो जिसने ये चीज किया उसको सामने प्लीज एज सुन एज पॉसिबल लाया जाए। हुँ, बिल्कुल। पिछले कुछ वक़्त से, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से कश्मीर में इस कदर शांति थी कि शायद सेना भी थोड़ी रिलैक्स हो गई होगी कि अब यहाँ कुछ नहीं होगा, और उसी बीच आतंकियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और बहुत सारे लोग मारे गए। और कश्मीर पर इसका क्या असर होगा, इस पर ज़रूर नज़र बनी रहेगी। कश्मीर के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि सरकार जो है सुरक्षा को और बढ़ाए ताकि टूरिज़्म 90% जैसा अयाज भाई ने अभी भी कहा, 90% लोग वहाँ टूरिस्ट बेस है और टूरिस्ट पे ही जिंदा है। ऐसे में टूरिज्म वहां और विकसित हो, ये देखना सरकार की सरकार से यही आस है। चलिए, आखिरी कोई सरकार से बात कहनी हो, हिंदुस्तान वासियों से बात कहनी हो, अयाज भाई, क्या होगी? आपकी आवाज बीच में कट रही थी मयूर का। आई कुडंट हियर यू फॉर लास्ट 1 मिनट। आप अगर प्लीज रिपीट कर सकते हैं तो आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन। जी, अयाज भाई, हिंदुस्तान वासियों से क्या गुजारिश है आपकी? देखिए, हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड से एक ही है। पहले तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे कल से जो भी आपकी बुकिंग्स है वो आप कंटिन्यू कीजिए, ऐसी कोई चीज मैं अभी नहीं कह सकता। देखिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो यहाँ पे आज मेरी जो भी अराइवल्स आज की डेट पे थे, वो जो आगे, सबसे पहले तो आई सल्यूट देम। और जिनका आगे प्रोग्राम है आने का, जिनकी बुकिंग्स नेक्स्ट 1 महीना 2 महीने में है, तो ये नहीं, हम तो नहीं बोल सकते कल से तो कंप्लीटली हम ये हो गए, हट गए इस चीज को बोलने में कि आप कंप्लीटली सेफ, हम गारंटी देते, वो तो नहीं बोल सकते जब तक गवर्नमेंट वो सामने नहीं आ जाता कि हम इसको गारंटी देते हैं। हम भी नहीं बोल पाएंगे। हम उनके ऑन बिहाफ ऑफ सो मेनी पीपल जो अभी आपके साथ नहीं जुड़े हैं, मैं सारे जो भी कश्मीरी एजेंट्स हैं, जो भी कश्मीरी ट्रैवल एजेंट्स हैं, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टूर ऑपरेटर्स हियर, मैं सबको, पूरे इंडिया को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे हमेशा सेफ है। लेकिन आपकी सेफ्टी जहां तक हम तक है, मतलब कश्मीर आपको कभी हार्म नहीं करेगा। अब ये इंसिडेंट्स, देखो आपको एक चीज में याद दिलाऊं, जब मुंबई में इंसिडेंट हुआ, वो एक बहुत बड़ी स्टेट है। जब वहां पे उतनी बड़ी स्टेट में ये चीज हुआ, वहां पे हमने ये नहीं कहा कि हम मुंबई को बॉयकॉट करेंगे। हमने कभी वो चीज नहीं किया। हम अभी भी मुंबई जा रहे हैं, हम आगे भी जाएंगे। हम इन टेररिस्ट को नहीं जीतने देंगे। अगर हम वो चीज बॉयकॉट करना चाहेंगे, कल ये इंसिडेंट मुंबई में हो सकता है, परसों दिल्ली में हो सकता है, फिर तो पूरी इंडिया में हमें जाना बंद करना पड़ेगा। बेहतर ये रहेगा, जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसको आगे सामने आना चाहिए। पहले इनको पकड़िए, पहले इनको मार दीजिए, उसके बाद जो भी मेजर्स है, सेफ्टी मेजर्स, वो प्रोवाइड कीजिए। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कीजिए और बहुत अच्छी बात अयाज भाई ने कही कि कश्मीर को बॉयकॉट नहीं करना है। बहुत खूबसूरत देश है हमारा और जिसे जीतने के लिए जो हमारे सर की शान है, हिंदुस्तान की शान है जम्मू कश्मीर और वो हमारी शोभा जब हमारे मुकुट की तरह हमारी शोभा बढ़ा रहा है, तो कश्मीर के प्रति किसी भी तरीके की असुरक्षा का भाव हम दिल में ना लाएं। सरकार अपना काम ज़रूर करे और एक सुरक्षित माहौल जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से दे ताकि वहां का जो टूरिज्म है वो फिर से बहाल हो सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अयाज भाई, Thank गनी you. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Monica ma'am. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने उनकी बातें सुनी होगी, कितने दिल से और कितने निर्दोषता से वो अपनी बात कह रहे हैं कि इसमें कश्मीरियों का कोई दोष नहीं है, इसमें हिंदू या इसमें मुसलमानों का कोई दोष नहीं है। ये जो दोष था आतंकियों का था। चूक जो हुई है शायद सुरक्षा एजेंसियों से हुई है, शायद सरकार की कोई पॉलिसी की वजह से हुई है। ऐसे में देश एक साथ उठ खड़ा हो और सारे धर्म, सारे समुदाय, सारे संप्रदाय, जाति सबको पीछे रखकर आतंक का हम मुकाबला करें, ये हमारे लिए जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये बातें कश्मीर के लोगों की भावनाएं हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।